कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया मांडू विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित। मोदी और अमित शाह पर जमकर हमला बोला। रामगढ़ जिला के सीमावर्ती क्षेत्र हुआग बलसगरा में आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल के पक्ष में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उपस्थित हुए और विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश उपस्थित हुए। चुनावी सभा को सुनने के लिए हजारीबाग और रामगढ़ जिले के विभिन्न प्रखंडों से हजारों हजार की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी और अमित शाह पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, अगर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ घुसे हैं तो क्या कर रही है केंद्र की मोदी सरकार, और भी कई तरह के आरोप लगाते हुए लोगों से कहा, हम लोग जुमलेबाजी वाली बात नहीं करते, जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। इसलिए इस बार मांडू विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल को अपना कीमती वोट देकर भारी से भारी मतों से विजय बनाकर झारखंड में फिर से एक बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व की सरकार बनानी है। कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के सभी दल के नेता उपस्थित थे, जिनमें छाया वर्मा, राजेश ठाकुर, शहजादा अनवर, रियाज अहमद, मांडू विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कुमार महेश सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य राजकुमार महतो, झामुमो के रामगढ़ जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू, राष्ट्रीय जनता दल के रामगढ़ जिला अध्यक्ष मोहम्मद गुलजार, रजत के वरिष्ठ नेता सह मांडू के पूर्व प्रत्याशी शाहिक सिद्दीकी, मोहन महतो, जोया परवीन, मिथिलेश सिंह, सुधीर सिंह, सब्बीर अंसारी, नीलकंठ महतो, बसंत महतो, लखन लाल महतो, राजेश बेदिया, सागर महतो, रंजीत महतो एवं काफी संख्या में गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मांडू से मोहम्मद साबिर की रिपोर्ट। दलितों पिछड़ों को अधिकार देने का काम कर रही है। उस तमाम लड़ाई को लड़ने के लिए हमें एक एक विधायक की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से आप सबों को जो 20 तारीख मतदान की तिथि है, उस दिन निकल करके जयप्रकाश भाई पटेल के लिए कांग्रेस के हाथ छाप पर बटन दबा करके उनको जिताना है। इसलिए भारी बहुमत से पुनः माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग गठबंधन की सरकार बनाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि एक एक वोट हाथ छाप में गठबंधन के प्रत्याशी जहां कहीं भी हो उनके छाप में देने का काम करेंगे। ऐतिहासिक निर्णय हमारे लोगों के बीच में लिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसलिए मैं कहूँगा बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। मैं आप सबों को भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद की सरकार ने हर क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में हो, किसानों के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं के सम्मान के क्षेत्र में हो, आपने देखा होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद ने झारखंड विधानसभा में चाहे आरक्षण मिलो, चाहे यहाँ का 1932 नियोजन का इतिहास की बात हो, सारी चीजों को भारतीय जनता पार्टी का जो गवर्नर बैठा था उसने रोकने का काम किया है। इसलिए आपसे कहूंगा कि जिस तरह से पिछले बार इंडिया गठबंधन की आप मजबूत आप अच्छे सीट जिताने का काम किए थे, मैं आप सबों से अपील करूंगा कि यह सीट ऐतिहासिक सीट रहा है। इस बार यहाँ से पंजा खेलना चाहिए। इन्हीं चंदवानी के साथ मैं आप सबों को नमस्कार करता हूँ। 36,000 करोड़ आपके जेब का लिया हुआ पैसा नरेंद्र मोदी के खजाने में है। जो झारखंड का पैसा है, जो झारखंड के गरीबों का पैसा है, आज वो जुमले बोलने के लिए चुनाव में आते हैं। पिछले जुमलों का कोई हिसाब नहीं। एक वोटर को चाहिए दीवारों पर लिखो कि पहले 1,36,000 करोड़ जो झारखंड की गरीब जनता का है वो वापस करो। वो मिलेगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, आपका रोजगार बनेगा, आपका और बेहतर स्कीमें गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए बनेगा। तो ये आपकी डिमांड होनी चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आप सबको गुजारिश करूंगा, चाहे वो किसी सोच के, किसी समझ के लोग हैं, कि एक होकर
ना आगे देखना ना पीछे देखना, सब एकजुट होकर 20 तारीख को हाथ के निशान पर जेपी पटेल जी को कामयाब करके भेजेंगे। यही उम्मीद लेकर हम यहाँ से जाएंगे। मेरे ख्याल से मैं एक नारा दूंगा, जोर से जवाब दीजिए। आप लोग ऐसे लगते हैं जैसे सोए हुए। मैं नारा दूंगा 500 किलोमीटर का। बताओ, ये गरीबों के लिए है? अरे लोग उतना पैसा रहे तो विमान में चले जाते। तो मेरा कहना यही है भाइयों, जो यहाँ पर वो लोग बहुत कुछ बातें कर रहे हैं, और अमित शाह जी ने एक भाषण किया झारखंड में, क्या है, यहाँ घुसपैठियों का कब्जा हो जाएगा, ये बात करके डराने का काम कर रहे थे। अरे भाई, घुसपैठी लोग अंदर आ रहे तो आप चुप क्यों बैठे? आपके पास गवर्नमेंट है, सब कुछ है। 10 साल तुम्हारी हुकूमत रहते हुए हमको डरा रहे कि घुसपैठी आएंगे और आपका सब छीन लेंगे। फिर आप क्या कर रहे भाई? सो रहे हैं? आपको अच्छी गद्दी मिली या बेड मिला, उसके ऊपर सो रहे हो? अरे ये काम हम बोलना चाहिए। घुसपैठिया आ रहे हैं, लोगों को तंग और तबाह कर रहे हैं, हमारी जमीन छीन ले रहे हैं, हमारी जंगल छीन ले रहे हैं। गवर्नमेंट में रहते हुए अगर तुम जनता की हिफाजत नहीं कर सकते, तुमको कोई हक नहीं है उस गद्दी पे बैठने का। में काम किया और आगे भी करेंगे। निश्चित रूप से यह इंडिया गठबंधन मजबूत है। अब तो आप ना बताइएगा, मैं तो मानता हूँ चूँकि हमारे अभिभावक है, दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, निश्चित रूप से मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ क्योंकि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे कार्यक्रम में आए हैं। देखिए, कोई भी सीमा देखना और राष्ट्रीय सुरक्षा का काम सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। तो निश्चित रूप से उन्होंने सही कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ठीक से देखे, अपनी सुरक्षा को मजबूत करे। 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।